एक और वीडियो। आज चैप्टर नंबर 2 सॉल्ट, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सारे सॉल्ट्स खत्म करते हैं। तो सॉल्ट क्या है? ये सॉल्ट आपके घर का नमक नहीं है, ये हमारे केमिस्ट्री की फील्ड का सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट बनता कब है? सॉल्ट बनता है बेटा, कौन सी रिएक्शन की वजह से बनता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से, जो किसके बीच में होती है? एसिड और बेस के बीच में। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है? पानी बनता है। अब एक दिमाग में बहुत बड़ी चीज आती है कि भैया ये जो सॉल्ट बन रहा है ये किस नेचर का बनेगा? क्या ये एसिडिक होगा, क्या ये बेसिक होगा, या ये न्यूट्रल होगा? देखो सिंपल लॉजिक है। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो जो आपका सॉल्ट है वो क्या है? न्यूट्रल बनने वाला है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की लड़ाई होगी तो जो नमक बन रहा है, जो सॉल्ट बन रहा है, वो कैसा? न्यूट्रल है। सिंपल। और उसका पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। भाई न्यूट्रल की तो 7 ही होती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक वीक बेस लिया, देखो ये पावरफुल है, ये कमजोर है, तो जो सॉल्ट बनेगी वो पावरफुल वाले के प्रभाव से बनेगी। तो सॉल्ट कैसी बनेगी? एसिडिक बनेगी। और एसिडिक बोलते ही उसका पीएच क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। अगर मैंने उल्टा कर दिया, एक वीक एसिड ले लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस, पावरफुल कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस पावरफुल है। तो जो सॉल्ट बनेगी वो कैसी बनेगी? वो सॉल्ट बनेगी बेसिक, और उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से ज्यादा। सिंपल लॉजिक। सॉल्ट कब बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनते हैं। किसके बीच में? एसिड और बेस के बीच में। एसिड और बेस के बीच में जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनते हैं। अब सिंपल लॉजिक है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर की सॉल्ट हो जाएगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सॉल्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ सॉल्ट पढ़ने हैं, इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, इनके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इनके यूजेस पता होने चाहिए। तो एक एक सॉल्ट पढ़ेंगे, उनके बारे में एक एक डिटेल चीज पढ़ेंगे। हर एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो सारी चीजें पढ़नी है ध्यान से। वीडियो लंबी जाएगी, सॉल्ट्स की लंबी वीडियो होगी, कोई बात नहीं, आराम से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ, पर ध्यान से करो सॉल्ट। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट NaCl, केमिकल नेम सोडियम, देखो Na क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम, कॉमन सॉल्ट, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये इसका लोकल नेम है, ये इसका केमिकल इंडस्ट्री का नाम है, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। बनाना आता ही होगा आपको, कैसे फॉर्मूला? Na होता है, Cl होता है, इसकी वैलेंसी एक होती है, वैलेंसी एक होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं NaCl। यहां तक तो आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं, बनता कैसे है? देखो, इस NaCl को दो तरीके से बना सकते हो। एक आपने बचपन से कहानी सुनी होगी कि भैया हम क्या करते हैं, सी वाटर को लेके आते हैं, फिर उसको इवेपोरेशन करते हैं, फिर उसमें से सॉल्ट का मिक्सचर निकलता है और फिर नमक बन जाता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है कि जब हम बहुत बड़ी मात्रा में सी वाटर को इकट्ठा करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, हम सॉल्ट को अलग कर लेते हैं। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड, इसको हम रॉक सॉल्ट नाम का एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर होता है, उससे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। पर केमिकली कैसे करें? केमिकली करना बड़ा मजेदार चीज है। देखो, हमें क्या करना है, हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl लेना है। उसमें किसको ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। और यहां से मुझे क्या मिलेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। आपने क्या करा? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया? HCl। क्या ऐड कर दिया? HCl। और क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड। अब देखो, यहां से ये रिएक्शन कैसे, यार रट्टे नहीं मारने, यहां से एक H रिमूव होगा, यहाँ H है और O है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 2 H हो गए और एक O हो गया, तो पानी बन गया। तो कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। कैसे हुई? आपने क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और बना क्या? NaCl। साथ में क्या बना? पानी बन गया। अब इसके यूज देखो, आपके घर में डेली यूज होता है,
कुकिंग पर्पस में यूज करते हो, खाना बनाने के लिए यूज करते हो, हर जगह आप इस्तेमाल करते हो। पर ये जो भाई साहब NaCl है ना, ये एक मामूली पदार्थ नहीं है। इसको सबसे पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो आने वाले सॉल्ट है उनकी प्रिपरेशन, उनके बनाने में इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, NaOH बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो मेन इंग्रेडिएंट का मतलब ये एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल होगा आने वाले सॉल्ट को बनाने के लिए। मतलब NaCl ये सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी मदद करेगा, बेकिंग सोडा बनाने में मदद करेगा, वॉशिंग सोडा बनाने में भी काम करेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम करेगा। तो मतलब इन सब को बनाने के लिए NaCl बहुत जरूरी है। तो इसका यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाली आने वाली सॉल्ट सारी NaCl के थ्रू ही बनती हैं। देख लो, मतलब मजेदार है NaCl, स्वाद भी आता है और कितने सारे प्रोडक्ट भी बनाता है। अगला बेटा, अगला सॉल्ट कास्टिक सोडा, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। बना है कास्टिक सोडा। व्हाट इज केमिकल नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी पीछे ही बताया था मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये बेस, हाइड्रोक्साइड छिपा हुआ है ना, देखो। ऐसे रिवाइज किया करो, जो नई चीज पढ़ रहे हो उसका लिंक पीछे से करो। हाइड्रोक्साइड, अरे तो बेस है, सोडियम ये तो मेटल है ना। ये बनता कैसे है? बहुत ही मजेदार टॉपिक। उससे पहले एक बात आपको समझाना चाहता हूं। एक टॉपिक आएगा ब्राइन सॉल्यूशन। क्वेश्चन सीधा हो जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, सिंपल लॉजिक में याद करना है कि अगर आपको कोई कह रहा है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब NaCl और पानी के मिक्सचर को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। बुकों में लिखा कैसे होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बच्चे कहते हैं भैया ने तो पढ़ाया था NaCl में H2O ऐड होना चाहिए, H2O तो है ही नहीं। अरे बुड़वक, ये तो देख क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन लिखा है यार। एक्वस सॉल्यूशन तुझे नहीं पता क्या होता है? अबे एक्वस का मतलब ही पानी होता है बेवकूफ। तो मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ही क्या होता है? ब्राइन। याद रखना बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन बोलूं तो NaCl प्लस H2O, फटाफट से दिमाग में आना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और उसमें पानी मिला हुआ है, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, बिजली को पास किया। तो होगा क्या बेटा, जब ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, अरे अरे तो पहले चैप्टर में लेके जा रहे हो भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो तो ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। और कौन सी वाली होगी? इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। अरे हाँ, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस ही है। तो होता क्या है, वहां पर फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। ये दो चीजें बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम देखो कैसे लिखा है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, और क्लोरीन, तो इस प्रोसेस का नाम हो गया क्लोरो या क्लोर एल्कलाई। एल्कलाई बोले तो, एल्कलाई बोले तो बेस, एल्कलाई बोले तो बेस। क्लोरो क्यों है? क्योंकि क्लोरीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीन से बना क्लोरो, और हाइड्रोक्साइड से बना एल्कलाई। तो ये प्रोसेस है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। इसीलिए इसका नाम कई बार पेपरों में आपको क्लोरो एल्कलाई को एक्सप्लेन करने को बोल देगा। तो वो असलियत में क्या है? वो प्रिपरेशन है कास्टिक सोडा का, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस है, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन में से बिजली को पास करवाएंगे, जिससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और फॉर्मेशन क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनेगा। क्लोरो का मतलब क्लोरीन और एल्कलाइन का मतलब जो कि बेस है। तो सारी चीजें आपस में लिंक्ड हो गई। देखो तो देखो, NaCl आ गया, पानी में मिलाया, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को पास कर दिया।
ये तो ब्राइन सॉल्यूशन दिख रहा है भैया मुझे। NaCl और पानी तो ब्राइन होता है, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा। साथ में क्या बना? Cl2 क्लोरीन गैस, और एक और चीज जो कि है H2 गैस। अब इसके यूजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसके अंदर से। कास्टिक सोडा के जितने यूज हैं इनसे भैया बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखो तो देखो, एक दो तीन तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो तीन चीजों में से यूज सबके अलग अलग होंगे। जैसे जो H2 बन रही है इसका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, मतलब अपनी गाड़ी चलाने के लिए, अपनी मोटर बाइक साइकिल जितनी भी चीजें हैं अपनी, उसमें एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्गरीन्स में यूज कर सकते हैं। अमोनिया, फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो अमोनिया होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये H2 का इस्तेमाल करके अमोनिया बना सकते हैं, जो कि फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये जो क्लोरीन गैस है, अब इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं? देखो, वाटर ट्रीटमेंट, मतलब पानी को ट्रीट करने के लिए, जैसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, तो वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें क्लोरीन डाला जाता है। पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, जो पीवीसी के पाइप होते हैं उसके अंदर, जहां पर भी आपको दिख रहा है कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं, मुझे दिख रहा है पाइप तो सही है पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से कोई लीकेज ना हो, उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। CFCs में इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन इन्हीं में बन जाते हैं। उसने कास्टिक सोडा ही पूछना है आपसे, और Cl2 जो क्लोरीन है उसका बाय प्रोडक्ट है, तो उसको घुमा के पूछना है तो यहां से पूछ लेगा ना कि वाटर ट्रीटमेंट में आप इस्तेमाल जो करते हैं जो क्लोरीन गैस जिसका बाय प्रोडक्ट है वो रिएक्शन बताओ, तो मुझे यहां से लेना पड़ेगा। ऐसी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा है, इसका क्या इस्तेमाल है? देखो बेटा, इसका इस्तेमाल है डीग्रीसिंग मेटल्स, मतलब हम मेटल में ग्रीस लगाते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन की वजह से उनका रप्चर ना हो जाए, उनपे फ्रैक्चर्स ना आ जाए, वो खराब ना हो जाए। तो उसके ऊपर से अगर मेरे को ग्रीस हटानी होगी, ग्रीसिंग तो बहुत ज्यादा होती है, उस ग्रीस को हटाने के लिए हम कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप डिटर्जेंट बनाने के लिए कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स, नायलॉन बनाने के लिए NaOH का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि जो क्लोरीन और हाइड्रोजन का साथ में भी दे दिया, साथ में अगर इनका इस्तेमाल करोगे तो क्या बनेगा बेटा? ये HCl, इसका इस्तेमाल HCl बनाने में कर सकता हूं, जिसका इस्तेमाल करके मैं स्टील को साफ कर सकता हूं। देखो, क्वेश्चन ही है आपके सामने कि एक स्टील बिल्डिंग को मुझे साफ करना है तो क्या करें? आपके पास कास्टिक सोडा है, क्या उसका इस्तेमाल करके कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्लोरीन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, जिससे मैं HCl की फॉर्मेशन कराऊंगा, जिससे स्टील साफ हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। यहां तक कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ में एक इस्तेमाल है कि ये ब्लीच बनाने में इस्तेमाल होता है। अभी ब्लीचिंग पाउडर तक पहुंचेंगे, ये ब्लीच बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो कितने जो यूज हैं उन्हीं में ही क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अगर मुझे एक एक पता है, एक एक पता है, तो मैं आराम से क्वेश्चंस कर सकता हूं। देन आते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। आपने अक्सर इस्तेमाल किया होगा, आपने देखा होगा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है? देखो, यहां फॉर्मूला लिखा है, यहीं से मुझे पता लग जाएगा। Ca फॉर कैल्शियम, ऑक्सीजन अगर बीच में होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अभी बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? मुझे क्या करना है, मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, पर कैसा चाहिए? ड्राई फॉर्म में। ड्राई बोलूंगा, ये एनहाइड्रस बोलूं, ड्राई बोलूं, एनहाइड्रस बोलूं, दोनों सेम है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ड्राई सेक लाइम को ले लो, उसमें क्या करो, उसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? H2O। वो तो सॉल्ट के साथ अब याद ही हो जाएगा कि सॉल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा ही होगा।
अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड कह रहा हूँ, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मतलब जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहले जो कॉटन और लाइनिन होता है उस पर कलर चढ़ाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वुड पल्प से पेपर बनाने के लिए हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं आपके पास कॉपीज होंगी और कॉपीज में अलग अलग वेरिएशन आता है। सारी कॉपीज है, कईयों के पेपर बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के बहुत पीले पीले होते हैं, कईयों के ब्लैक होते हैं, इस सबसे प्राइजेस भी बनता है। तो वो ब्लीचिंग के कारण होता है। जितना ज्यादा ब्लीच किया जाएगा उतना अच्छी क्वालिटी का पेपर बनेगा। तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम पानी के अंदर से डिसइंफेक्टेंट्स को हटाने के लिए, कि उसके अंदर से जर्म्स को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन करने में मदद करे, वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चैप्टर नंबर 1। बहुत केमिस्ट्री, बहुत कर ली केमिस्ट्री, तो अब इनको कनेक्ट करो आपस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करने में मदद करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहाँ इस्तेमाल होता है? केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज योर बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा। देखो नाम, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। अरे सोडियम बाइकार्बोनेट भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सेम है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा? इसमें हम लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ओहो, ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या किया मैंने? इसमें मैंने ऐड की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने ऐड किया। साथ में मैंने अमोनिया गैस, अमोनियम गैस को ऐड किया। एनेस्थीसिया और अमोनिया को ऐड किया। तो फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा? ये बना अमोनियम क्लोराइड। गैस याद रखना, अमोनियम क्लोराइड। और साथ में क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी तक ऐसी रिएक्शन नहीं पड़ी, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है। आपने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया, अमोनिया को डाल दिया, NH3 को डाल दिया। तो जैसे आपने NH3 को डाला तो फॉर्मेशन क्या हुआ? अमोनियम क्लोराइड बन गया। और साथ में क्या बन गया आपका? अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसी सॉल्यूशन को अगर मैं और हीट करता हूं, और हीट करता हूं, और हीट करता हूं, तो ये क्या बनाता है बेटा? इसको अगर मैं और हीट करूं, इसकी और हीटिंग करूं, तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। देखो बाय कार्बोनेट से मैं कहां ले आया? सीधा कार्बोनेट। अगर यहां पर बाय कार्बोनेट है तो ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है। देखो सोडा में ना गैस होती है और इसमें भी गैस है। कौन है गैस? ये H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो गैस। तो बेकिंग सोडा में भी गैस, तो यहां पे भी क्या होगी? गैस। अब सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, अभी आएगा यहां से, इसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। इसमें गैस नहीं है, बेकिंग पाउडर है भाई। पाउडर में कौन सी गैस? सोडा में होती है ना गैस। तो ऐसे याद कर लो, ट्रिके बना लो। बेकिंग पाउडर नो गैस, बेकिंग सोडा गैस। तो मैंने बेकिंग सोडा से डायरेक्ट क्या बना दिया? बेकिंग पाउडर बना दिया। क्या करके? उसको हीट करके। उसको मैंने जैसे हीट किया तो उससे क्या बन गया? बेकिंग पाउडर बन गया। साथ में पानी बना और क्या बना? CO2 बना। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज किचन में इस्तेमाल होता है बेटा पकौड़ा बनाने के लिए। ये नॉन कोरोसिव होता है, नॉन कोरोसिव होता है मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेकिंग पाउडर कोई अलग से सॉल्ट नहीं होती है, अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी में इंक्लूड कर दिया है कि बेकिंग सोडा बना सकता हूं मैं। बेकिंग सोडा से इस्तेमाल करके क्या बना सकता हूं मैं? बेकिंग पाउडर। देखो यूज भी यही है बेटा, पहला यूज यही है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। Na2CO3। देखो H गायब हो गया तो सोडियम कार्बोनेट। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको सिखा के आया अभी कि आप क्या करो, बेकिंग सोडा ले लिया आपने,
उसको आपने हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, बेकिंग सोडा बन गया, मतलब सोडियम बेकिंग पाउडर बन गया, सॉरी बेकिंग पाउडर बन गया। साथ में क्या बना, H2O बना, साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक तरीका ये हो गया, अब दोनों लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ बेटा कि मैं क्या करूंगा, एक बेकिंग पाउडर लूंगा, बेकिंग पाउडर लूंगा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग पाउडर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं, एक बेकिंग सोडा को उठा के लेके आया, बेकिंग सोडा लेके आया। अब उस बेकिंग सोडा में मैंने क्या करा, एक ईडेबल एसिड को डाल दिया, टेट्रिक एसिड। कहां पर था ये टेट्रिक एसिड, कहां पढ़ा अभी मैंने, इमली में पढ़ा था, इमली में, कि इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है, टेट्रिक एसिड। और मैंने बोलता ईडेबल के बारे में बताऊंगा, ईडेबल जो खा सकते हैं, खाने वाले एसिड्स। अब क्या करना है, मुझे इस ईडेबल एसिड से बेसिकली क्या चाहिए, H प्लस आयन चाहिए। क्या चाहिए, H प्लस आयन चाहिए, किसी भी से H प्लस आयन चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहां से मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसमें मैंने कोई भी ईडेबल एसिड डाल दिया, मतलब टेट्रिक एसिड डाल दिया। तो मैं देखूंगा वहां पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब देखो नाम कैसे बोल दिया इसने परेशान करने के लिए आपको। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है कौन, यहां लिखा तो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बेसिकली है कौन, Na2CO3 ही तो है। इसको बोल दिया, देखो कैसे आपको पागल बनाने के लिए इसने सोडियम सॉल्ट का नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब Na2CO3 नहीं बोला, सीधा क्या बोल दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और मैं घबरा जाऊंगा पेपर में देख के, अरे सोडियम सॉल्ट क्या है, अरे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एक दूसरा नाम है किसके लिए, Na2CO3 के लिए। इसके इस्तेमाल, ये जो CO2 बनती है इसको आप यूज करते हो ब्रेड केक बनाने के लिए, जिससे क्या होता है उनमें स्पॉन्जीनेस आती है और वो सॉफ्ट दिखते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकता हूं एज एंटा एसिड, एसिड का प्रभाव कम करने के लिए। पहले टाइम में इनसे सोडा एसिड वाले एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते थे, बेकिंग सोडा वाले क्या करते थे, हम लोग इनका इस्तेमाल करके आग बुझाने वाला एक यंत्र बनाते थे जिसमें सोडा भरा होता, सोडा एसिड भरा होता था, बेकिंग सोडा भरा होता था। इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूध को बचाने के लिए समर के टाइम में। समर के टाइम में क्या होता है, दूध गर्मी की वजह से खट्टा हो जाता है। क्यों खट्टा हो जाता है भाई, क्योंकि उसमें एसिड बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी सॉरनेस को बढ़ाने के लिए, उसके खट्टेपन को, कि वो खट्टा ना हो, वो खराब ना हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आपको होप करता हूं क्लियर होगा, नहीं होगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा। अब देखो बेटा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, अब ये वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 10 का मतलब होता है डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी, तो केमिकल नेम क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद कर लोगे, बिल्कुल आसान है, .10H2O है। ये बनता कैसे है बेटा, ये बनाया कैसे जाता है, हमें चाहिए बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग सोडा लेके आएंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, बेकिंग सोडा लेके आए, उसमें क्या करा, पानी मिला दिया, बस बेकिंग सोडा में हमने क्या करा, पानी मिलाया और बन गया, सिंपल एकदम, सबसे सिंपल। क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लिया, उसमें पानी मिलाया, उसको उबाल दिया और क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है, यहां तक करिए।